एनसी अपना पल्ला झाड़ रही है, तभी ये ऐसी बातें करते हैं। इन्होंने बोला था असेंबली में लास्ट ईयर कि 6 महीने के अंदर हमने कमेटी फॉर्म की हुई है, डेली वेजर्स का हम मसला हल करेंगे। आप इनसे पूछें कि 6 महीने में डेली वेजर्स का क्या हुआ, उनके मसले का क्या हुआ, वो अभी तक सड़कों पे हैं। इन्होंने कहा था कि हम बिजली में एमनेस्टी स्कीम लगाएंगे, बिजली के बिल माफ़ करेंगे, उनसे पूछो। इन्होंने कहा था मुफ्त सिलेंडर देंगे हम, उनसे पूछो। इन्होंने कहा था हम बुजुर्गों को पेंशन देंगे। इन्हें अपने वादों से मुकरने में, क्योंकि ये अपनी नाकामयाबियाँ छुपाने के लिए ये बोल रहे हैं तलवार की धार पे। सरकार तो आपको पता है सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर एलजी के पास है, बाकी जितने भी पावर्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी के पास हैं। इनको काम करने से भागना और लोगों से जम्मू के, और आपने देखा होगा कि फ्लड की सिचुएशन में जम्मू के एक कोई भी इनका नेता या कोई भी इनका मंत्री है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में नहीं आया। इनको श्रीनगर की चिंता थी, जम्मू के लोगों की कोई चिंता नहीं थी कि जम्मू के लोगों को के साथ क्या हो रहा है। इतनी आपदा के अंदर भी ये जम्मू के लोगों के बीच में नहीं आए, कोई लोगों को उन्होंने रिलीफ पैकेज नहीं दिया। इन्होंने अपनी नाकामयाबियां छुपाने के लिए तलवार की धार पे बोलते हैं कि हम तलवार की धार पे, जब आपने कुछ कर नहीं रहे, आप लोगों के बीच में आने के लायक नहीं रहे। अगर आज की डेट में जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन होते हैं तो एनसी को जम्मू कश्मीर के लोग सिरे से निकाल देंगे। इसलिए अपनी जो अपनी नाकामियां छुपाने के लिए फारूक अब्दुल्ला जी और उमर अब्दुल्ला जी ऐसे स्टेटमेंट देते रहते हैं, क्योंकि एनसी का और फारूक अब्दुल्ला जी तो वैसे भी चर्चा में रहते हैं कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट देने के लिए। मेरे को लगता है कि ये लोगों के बीच में अगर आके काम करें, पूरी पावर इनके पास है, कोई ड्यूल पावर नहीं है, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के बाकी सारी पावर्स इनके हैं। अगर इनकी काम करने की मंशा हो तो मेरे को नहीं लगता कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी। सर देखो, इस पे जो लॉ एंड ऑर्डर है, ये हमारे एलजी साहब देख रहे हैं। उन्होंने जो किया था, जो उनकी स्टेटमेंट्स लगातार, कोई इसी स्टेटमेंट को लेके नहीं होगा, काफ़ी पिछला चीज़ें होंगी जिसको देख के पीएसए लगाया गया होगा। इसके लिए मैं कुछ ज़्यादा आपको बयान नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ना कुछ सोच के ही, अगर उन्होंने, आपने कभी भी देखा होगा क्या असेंबली के अंदर, और उनकी मैं काफ़ी, उससे पहले मैंने भी कभी उनकी इतनी वीडियो नहीं देखी, मैंने उनकी सारी वीडियो देखी। काफ़ी चीज़ें वो उन्होंने ऐसी बोली हैं जो राष्ट्रहित में नहीं है, राष्ट्र विरोध हैं। अगर उसमें अगर देश की सरकार, देश में अगर कुछ चिंता की गई है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो समाज के लिए कोई ना कोई कारण बनता है किसी चीज़ का, तो इसलिए अगर सरकार ने कुछ डिसीजन लिया है तो कोई सोच समझ के लिया होगा। तो अब खाली लैंग्वेज नहीं थी, आप राष्ट्रहित के राष्ट्र विरोधी बातें करेंगे, आप मिलिटेंट्स को वो करेंगे, उनके फेवर में बोलेंगे और बाकी चीज़ें बोलेंगे, तो ऐसे में जब राष्ट्र विरोध की अगर राष्ट्रहित होती है, राष्ट्रहित के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो अभी तक जो असेंबली का था, असेंबली का भी सेशन हमारा होना चाहिए था, उसकी नोटिफिकेशन भी आनी चाहिए थी, क्योंकि दीपावली से पहले पहले जो असेंबली का सेशन होना चाहिए था। अभी 1 महीना प्री नोटिफिकेशन आनी चाहिए थी, अभी तक मेरे को लगता है कि कोई भी उसकी नोटिफिकेशन नहीं आई। आज कैबिनेट की मीटिंग है, शायद उसमें कुछ डिसाइड हो असेंबली में, क्योंकि लोगों के काफ़ी सारे मुद्दे जो हैं अभी तक पेंडिंग हैं, लोगों की डिमांड है। जैसे मैंने डेली वेजर्स की बात की कि आपने पिछले 6 महीने पहले कहा था, हमने एक कमेटी फॉर्म की 5 लोगों की, और 5 लोगों की कमेटी हमें 6 महीने के अंदर जवाब देगी कि डेली वेजर्स का क्या होगा। आपको मीडिया वालों को क्वेश्चन पूछना चाहिए कि उन जो 6 महीने थे, 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, उस कमेटी का क्या हुआ जो आपने फॉर्म की। एलजी साहब काम नहीं करने देते हैं। एलजी साहब को देखो, मैंने आपको पहले ही बोला, वो अपनी नाकामयाबियां छुपाने के लिए एलजी को एलिगेट कर रहे हैं। वहाँ पे हम फील्ड में निकले हुए हैं, जितने भी आपने जम्मू में देखा होगा कि फ्लड के अंदर जितने भी विधायक और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, सारी काम कर रही है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो उमर अब्दुल्ला जी को कौन रोक सकता है। इनको मीडिया आपको अपने आप में हाईलाइट करने के लिए कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट देना जो सिंपैथी गेन करने के लिए, मेरे को नहीं लगता। अगर लोगों ने इनको सिरे से निकाल दिया हुआ है, जो लोगों के बीच में जो मैनिफेस्टो लेके आए थे, जो वादे करके आए थे, उन वादों में बिल्कुल नाकामयाब है। देखो, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है इमीडिएटली एसडीआरएफ एनडीआरएफ का जो शेयर था 208 करोड़ का, जो हमारे अमित शाह जी होम मिनिस्टर आए थे, उन्होंने दे दिया था। सर आप सहमत हैं 208 करोड़ जो है लोगों नहीं, वो सिर्फ लोगों के लिए नहीं था, वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हुए थे, ब्रिजेस वगैरह, उसके लिए इमीडिएट रिलीफ थी। उसके बाद जितना भी असेस करके जो टीम आई थी, वो असेस करके गई है। मेरे को लगता है कि जम्मू के लोगों को भी पूरा भरोसा है, और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी पूरा भरोसा है कि जो हमारा देश का नेतृत्व जिस प्रधानमंत्री के हाथ में है, जम्मू के लिए एक अच्छा पैकेज आएगा।